ब्राह्मण समाज के ऊपर एक बदनुमा दाग है, एक कलंक है। ऐसे लोग ब्राह्मण समाज में रहने लायक नहीं है। अटल जी जब संसद भवन में बैठे थे तो एक बार उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब कुत्ते को ये पता हो कि चोर कौन है तो कुत्ता कभी भोगेगा नहीं। क्योंकि जलते घर को देखने वालों, पुरुष का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बिना नेताओं के संरक्षण के और बिना नेताओं को पैसा खिलाए कहीं न कहीं ताल्लुकात उसके सफेद पोस्ट लोगों से भी हैं। पुलिस से बताइए आप इस तरीके की हरकत करवा रहे तो क्या पुलिस का मनोबल रहेगा। 4 रास्ते थे, आप सोचिएगा। वो दाग लग न सके इसलिए उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है कि आखिर में आजीवन कारावास के बाद वो बेल पर बाहर कैसे घूम रहा था। योगी राज गुंडा राज हो चुका है, तो अपराधी एकदम सरचड़ बोल रहे हैं इस सरकार में। तो हम कह रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताएं कि अगर पत्थर उठाना आतंकवाद है तो AK-47 उठाना क्या है। पुलिस की सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की कार्रवाई सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में है, जबकि मामला यह है कि विकास दुबे का जो घर था वो भाजपाइयों का संरक्षण गृह था। घर के बरामदे से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की गाड़ियां मिलती हैं। इन्हीं के देन है कि हमारे प्रदेश में आज गुंडा राज बढ़ा हुआ, इन्हीं के देन है कि आज गुंडागर्दी हो रही है। उस परिवार के उस माँ के बारे में सोचिए जिसका वो बेटा था, उस बहन के बारे में सोचिए जिसका वो भाई था, क्योंकि वो खुद शादीशुदा नहीं है, उनकी कोई बीवी बच्चे वाले नहीं है। औलाद अगर होती तो बच्चों के अनाथ होने का गम उनको समझ में आता। ये कई करोड़ लोगों का प्रदेश है, ये मठ नहीं है, बाबा के बस की बात नहीं। हम कहते बाबा जी आप इस्तीफा दो, चले जाओ मठ में। यही पुलिस पीछे पड़ी थी तो दहाड़ मार के रोए थे, सही हो गए थे उस समय। आज इसी पुलिस को आपने पंगु बना दिया, क्या उसी का बदला ले रहे हैं क्या आप? जिस तरीके से सत्ता के लोग विकास दुबे को संरक्षण दे रहे हैं। एक चीज बताइए, मोदी जी के भतीजी का पर्स गायब हो जाता है तो वो 24 घंटे में मिल जाता है। कुत्तों की परेड करा के कुत्ता उनका मिल गया, और आप बताइए आप इंसान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये बात साबित होता है कि उसे जो है संरक्षण प्राप्त था। हम कहते हैं उसके ऊपर 60 केस थे, 3 साल से ये मुख्यमंत्री है साहब। अब हेलो दोस्तों, मैं समीर और आप देख रहे हैं जख्मी प्रेस समीर के साथ में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है विकास दुबे। क्या विकास दुबे आतंकवादी है या सिर्फ गैंगस्टर है? विकास दुबे आतंकवादी है या फिर बदमाश है? विकास दुबे ने जो एक इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, कानपुर के एक देहात में जो हमारे पुलिस के जवान और SSP साहब कुछ बड़ी पोस्ट के पुलिस जवान जो शहीद हुए, एक निंदनीय घटना है विकास दुबे के द्वारा जो इस घटना को अंजाम दिया गया। मगर अब व्हाट्सएप और फेसबुक पर ट्रेंड चालू है। कुछ लोग इसको आज भी एक गैंगस्टर मानने के लिए तैयार है, कुछ लोग इसको बदमाश मानने के लिए तैयार है, मगर कोई भी उसके नाम के आगे आतंकवादी नहीं लगा। ऐसा क्यों? इतना भेदभाव किस लिए? कि आतंकवाद होने के लिए मोहम्मद या हुसैन का नाम होना बहुत ज़रूरी था? क्या आतंकवादी होने के लिए एक दाढ़ी का चेहरे पर होना ज़रूरी था? आज भी देश के अंदर इतने भेदभाव हैं कि हम उसको खुलकर नहीं कह सकते, और हमें कहना चाहिए। इंसान किसी भी मजहब को फॉलो करने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अगर वो इस तरह की घटना हमारे देश के अंदर करता है तो वो सिर्फ आतंकवादी है। क्या सरहद पर जो पाकिस्तान के द्वारा या फिर चाइना के द्वारा या नेपाल के द्वारा जो भी सीज फायर किए जाते हैं उसमें जो हमारे जवान शहीद होते हैं, फौजी भाई शहीद होते हैं, तो उनमें और जो हमारे 8 पुलिस के जवान शहीद हुए उनमें क्या फ़र्क है? हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके साथ में किसका बेटा जाता है, किसका शौहर जा रहा है, या किसका पिता इस दुनिया से हमेशा के लिए जा रहा है। हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए मौन रखते हैं और उनके लिए एक अच्छी दुआएं करते हैं ताकि उनको ऊपर वाला स्वर्ग में या यूँ कहें कि जन्नत में एक अच्छा मुकाम मिले। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक अफसोस जता सकते हैं, मगर उनके बच्चों से जो हमेशा के लिए सर से साया चलेंगे उनके लिए हम क्या कर सकते? आतंकवादी सिर्फ वो नहीं है जो हमारे देश पे हमला कर रहे हैं, आतंकवादी वो भी है जो हमारे देश के भाईचारे को तोड़ते। आतंकवादी वो भी है जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करते हैं। आतंकवादी वो भी है जो हमारे देश के सुकून को बर्बाद करने लगे। क्यों? क्योंकि ये वो आतंकवादी डीमक है जो हल्के हल्के लकड़ी को घुना रही है। वैसे हमारे देश के अंदर ऐसे सांप पल रहे हैं जो हमारे देश में हमारे देश का नमक खाते हैं और हमारे देश के अंदर ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। आतंकवादी किसी का नाम नहीं, आतंकवादी किसी मजहब का नाम नहीं। किसी मजहब में नहीं कहा गया कि आप किसी के साथ में अत्याचार करें, किसी को गालियां बगें, किसी को बेखता मौत की घाट उतारें। ऐसे लोगों के खिलाफ गवर्नमेंट से कार्रवाई कराने की मांग की। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर दिया, तुरंत कार्रवाई की है ऐसे लोगों के खिलाफ।
क्योंकि ये वो पिछले और टटपुंजी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। और प्लीज़ यार दोस्तों, फेसबुक पर किसी भी तरह का ऐसा कमेंट ना करें जिससे हमारे देश के जवानों का, हमारे देश के पुलिस के जवानों का मनोबल टूटे। अच्छी बातें करें, अच्छा पोस्ट करें और उनका हौसला बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि जब वो लोग जागते हैं तब हम अपने घर के अंदर सुकून से सोते हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें संजय के साथ।